प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग बुरा और शराबी इंसान समझते रहे और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो लोग हैरान रह गए और पछताने लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत प्यारी है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी वक्त पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक सुल्तान था, बादशाह था, जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस हुई और वो सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये सोचकर उसने वुजू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम ना हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकल जाना चाहिए और वजह पता नहीं चल रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, लेकिन मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, कोई है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है और लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सिपाही कहने लगा कि चलिए फिर से चलते हैं। तो वो सुल्तान कहने लगा कि अभी नहीं, फज्र की अजान हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फज्र की अजान हुई और उन्होंने नमाज अदा की और फिर भेस बदलकर इराक की गलियों में निकल खड़े हुए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। लेकिन जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़ी अंगूर की घनी बेल है और उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा तो वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला कि सुल्तान, ये मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को यह बात बहुत अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में है। और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि फज्र की नमाज के बाद जितने लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नहीं पढ़ी थी, वो सब लोग उस मुर्दे पर आवाजें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके क्योंकि बादशाह ने हुलिया बदला हुआ था। उसको बड़ी हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं और इस तरह से ये मुर्दा पड़ा हुआ है और इसे उठा नहीं रहे हैं बल्कि आवाजें कस रहे हैं। वो हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा, जी इधर आओ भाई। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान नहीं सके। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो। सुल्तान ने कहा कि इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा पड़ा है और यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसे उठाए क्यों नहीं। कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं, और तुम लोग क्यों इसको बुरा भला कह रहे हो और क्यों लानत कर रहे हो। क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है। लोगों ने कहा कि आप नहीं जानते, लगता है ये शहर के नए हैं, ये बहुत बुरा और गुनहगार जानी इंसान है, शराबी है। सुल्तान ने कहा कि क्या ये उम्मती मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नहीं है, और क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया है कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। और यहाँ पर ये मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतजाम करे या इसके घर वालों को इस बात की इत्तला करे। अब चलो इसे उठाओ और बताओ कि इसका घर कहाँ है। न चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होके उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा कि बिला वजह रो रही है, किसी बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान इसकी मगफिरत के लिए दुआ कर ले और न जाने बख्शा जाएगा भी या नहीं। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है। सोचो, अंगूर की बेले के नीचे मौत हुई है। लोगों ने कहा कि हमने इसे यहाँ तक पहुंचा दिया है, अब हम इसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी कब्र में भी सांप बिच्छू आए। ये बहुत बड़ा बदकार था और हम लोग इसके नमाजे जनाजा में शरीक नहीं होंगे। आप इसको यहाँ तक लेकर आए हैं और आप ही जाने और इसकी बीवी जाने। ये कहकर लोग वहां से चले गए। लोग तो थू थू करते हुए जा रहे थे, लेकिन सुल्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी बीवी इतना तड़प कर क्यों रो रही है। कोई तो वजह होगी। थोड़ी देर के बाद जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि इसके साथ क्या मामला हुआ है। एक दरख्त अंगूर के बेल के नीचे इसकी मौत हुई है, क्या वजह है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। वो औरत कहने लगी, मैं गवाही देती हूँ कि बेशक ये नेक लोगों में से है। ये सुनकर सुल्तान को और ज्यादा हैरत हुई। सुल्तान ने कहा, अभी लोग जो बातें कर रहे थे और मैंने उन लोगों की बातें सुनी है, वो इसे बुरा भला कह रहे थे कि शराबी था, जानी था, औरतों के पास जाया करता था और हर रात किसी औरत के पास जाकर बदकारी करता था और फिर ये शराब भी पीता था और शराब बेचता भी था और इसका कारोबार भी हराम का था। और तुम कह रही हो कि ये नेक लोगों में से है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे हो सकता है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ लगाने तक को तैयार नहीं थे। तुम देख रही हो ना कि थूकते हुए गए लोग इसकी लाश पर। बीवी ने कहा, मुझे लोगों से यही तवक्को है क्योंकि लोग जो देखते हैं वो उन्हें नजर नहीं आता, और इसने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, ये मेरा और मेरे रब्बे करीम का मामला है। हाँ, जब मेरी मौत हो जाए और लोग मेरी मैयत को हाथ ना लगाए तो एक खास शख्स को मेरे पास भेजा जाएगा कि वही मेरे लिए दुआएं मगफिरत करे, वही नमाज जनाजा को पढ़वाए और वही शहर के बड़े बड़े आलिम दीन को यहाँ पर बुलाए। असल में हकीकत ये है
कि मेरा शौहर हर रोज शराब खाने जरूर जाता था। लोग समझते थे कि शराब का कारोबार करता है, शराब को पीता भी है, पिलाता भी है, लेकिन ये शराब खाने इसलिए जाता था कि जितना हो सके शराब खरीदे और घर लाकर फेंक दे। और लोग तो यही देखते थे कि ये शराब खाने जा रहा है और वहां से शराब घर भी ला रहा है, लेकिन घर में क्या मामला हो रहा है वो लोग नहीं जानते थे। वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता था और मुझे और मेरे शौहर को पता था। मेरा शौहर कहा करता था कि चलो कुछ तो गुनाहों का बोझ मुसलमानों से हल्का हुआ। मैं शराब खाने गया हूँ और अल्लाह ने मुझे जितना नवाजा हुआ है, अपने उन पैसों से शराब खरीद कर लाकर मैंने यहाँ पर दफन कर दी है। कम से कम जितनी शराब यहाँ दफन हुई है, इतने लोग शराब तो नहीं पी सकेंगे, और इस गुनाह को कम करने में मैं कुछ तो किरदार अदा कर रहा हूँ। बादशाह ने कहा, और फिर वो बदकार औरतों के पास जाना, क्या तुम्हारा शौहर जानी नहीं था? औरत ने कहा, हरगिज नहीं, वो जानी नहीं था, बल्कि जिन्ना को पसंद ही नहीं करता था। वो हर रात एक बुरी औरत के पास जाता जो अपने जिस्म का सौदा करती थी, और यहाँ के रहने वाले लोग जो दिन की रोशनी में खुद को बहुत शरीफ जाहिर करते थे, वो लोग रात में उस औरत के पास जाते और मेरा शौहर उस औरत को उजरत देता। अल्लाह ने मेरे शौहर को बहुत नवाजा हुआ था, पैसों की कमी नहीं थी। उसने उन पैसों को उन औरतों को देकर गलत काम को छोड़ने के लिए मजबूर किया। वो कहता कि यह औरत, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ जिसके लिए तू अपने आप को बेच रही है, तू ये काम ना कर, मुझसे पैसे ले, उजरत ले और अपना दरवाजा बंद कर दे ताकि तेरे पास कोई ना आए। और मेरे शौहर को उस बदकार औरत के पास लोग देखते और यही समझते कि वो अंदर चला गया है और जिन्ना कर रहा है, जबकि मेरा शौहर उसको बहन बनाकर ये कहता कि मेरी बहन, तेरे रिज़्क़ का इंतजाम तो अल्लाह करेगा और तेरा ये भाई हर रात तुझे उजरत देता रहेगा, बस तो अपने दरवाजे को किसी नामहरम और गैर शख्स के लिए नहीं खोलेगी। और औरतों को पैसे मिल जाते और उस रात वो जिन्ना नहीं करती। और मेरा शौहर कहा करता कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस औरत का और नौजवान मुसलमानों के गुनाहों को मैंने कुछ तो रोका। लोग उसको उन गुनाहों पर आता जाता देखते थे। मैं उससे कहती कि याद रख, जिस दिन तू मर गया, लोगों ने ना तुझे गुस्ल देना है और ना ही तेरी नमाज़े जनाजा पढ़नी है और ना तुझे दफनाना है। और वो मुस्कुरा देता और मुझसे कहता कि घबरा मत, तुम देखोगी कि मेरा जनाजा बड़े बड़े उल्मा, इकराम और वक्त के सुल्तान पढ़ेंगे। ये सुनकर सुल्तान के दिल पर हैवत तारी हुई कि जिंदगी भर लोग जिसको बोलते रहे कि ये बुरा है, अल्लाह ताला ने उसकी मौत को कितना उम्दा किया है। खुसूसी तौर पर शहर के सबसे मौज़िन लोगों को उसके जनाजे में शिरकत के लिए भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात कि सुल्तान के दिल में ये बात डाली गई कि वो भी तहज्जुद के वक्त, जब अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है, तो वही लोग जो उसको कोसते हुए जा रहे थे पलट कर आए और नमाज़े जनाजा हुआ। जाहिरी तौर पर अपनी आंखों से देखने वाले आज नादिम थे। हम इसको बुरा भला कहते रहे। अरे इसके जनाजे को तो वक्त का बादशाह, वक्त के बली, उलेमाए इकराम, न जाने कितने खास लोग पढ़वा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। सुल्तान अपने महल आ चुका था और जब वो सोने लगा तो सोते सोते उसे एक ऐसा ख्वाब आया कि यानी ना वो सो रहा था और ना ही जाग रहा था। उसी हालत में उसने एक ऐसा ख्वाब देखा कि खूबसूरत सा बाग है, वहां पर बड़े बड़े महल बने हुए हैं और वही नेक बंदा खूबसूरत से लिबास को पहने हुए सुल्तान के पास आकर शुक्रिया अदा करने लगा कि सुल्तान वक्त, अगर आप नेक ना होते तो अल्लाह ताला आपको मेरे बारे में कभी नहीं बताता। आप ही के सबब से अल्लाह ताला ने मुझे लोगों के सामने लाकर उन पर जाहिर कर दिया। बज़ाहिर तुम्हारे सामने अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है कि जो हराम के काम है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि क्या सच है, कि क्या वो सच में हराम का काम कर रहा है या फिर हराम से लोगों को बचा रहा है। सुल्तान, आपका शुक्रिया, ये कहकर वो अल्लाह का नेक बंदा वहां से गायब हो गया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खुदा हाफिज।